माननीय न्यायमूर्ति श्री आनंद पाठक साहब, माननीय न्यायमूर्ति श्री GS अहलूवालिया साहब, माननीय न्यायमूर्ति श्री DK पालीवाल साहब, अतिथियों, देवियों और सज्जनों, इस सांस्कृतिक संध्या में हम आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं। प्रारंभ करते हैं एक प्रार्थना गीत से। श्री तेजिंदर सिंह अजमानी। आप सभी का स्वागत है। चार पंक्तियों से मैं शुरुआत करता हूं और फिर उसके बाद एक प्रार्थना का कि अपना गम लेकर कहीं और ना जाया जाए, घर में बिखरी हुई चीज़ों को सजाया जाए, और घर से मस्जिद है बहुत दूर, चलो यूं कर लें किसी रोते हुए बच्चे को हंसाया जाए। ये ना सोचो कि हमको मिला क्या, ये तो समझो किया क्या है अर्पण। फूल खुशियों के बाटे सभी को, सबका जीवन ही बन जाए मधुबन। अपनी करुणा का जल तू बहा के कर दे पावन हर एक मन का कोना। हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल हो ना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। Thank you so much. थैंक यू अजमानी जी। आज हमने सारे दिन विमर्श किया, कल भी करेंगे। विमर्श अर्थात विचार मंथन, यह बुद्धि का कार्य है, और शास्त्र कहते हैं कि जब चिंतन के साथ विवेक और करुणा का मिलन हो जाता है तो वहाँ से प्रवाहित होती है लोक कल्याण की गंगा। आज के परिवेश में बच्चों की सुरक्षा और उन्हें उचित वातावरण प्रदान कर जिम्मेदार नागरिक बनाना यह समाज का महत्वपूर्ण उत्तरदायित्व है। इस कार्यक्रम की पहली कड़ी में हम आमंत्रित कर रहे हैं धर्मशास्त्र नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के छात्रों को, जो प्रस्तुत करेंगे नुक्कड़ नाटक उम्मीद की लौ। निर्देशन किया है रुचिरा चतुर्वेदी, अन्विका शुक्ला और अनुश्री अवस्थी ने। मैंने बदलते हुए समय को देखा है, मैंने इस पृथ्वी के हर प्राणी को देखा है, बदलती नीयत, चेहरे और लोग। क्योंकि मैं वो आंख हूं जो कभी झपकी नहीं, मैं आसमान में तनी हुई वो छत हूं जो कभी झुकी नहीं, मैं आकाश हूं। आकाश के साथ चलता हुआ मैं समय, आपके समय में आया हूं एक समय की घटना बताने। घटना मात्र 15 साल की बच्ची
उसे इतनी कम उम्र में ही उत्पीड़न का शिकार होना पड़ा। आइए देखते हैं कैसे शुरू होती है ये कहानी। मुझे याद है वो दिन रक्षाबंधन का दिन था। आन्या बहुत खुश थी। वो अपनी माँ से बात कर रही थी कि हम दादी के यहाँ जाएंगे, और फिर ये सब घटनाएं होती हैं। मम्मा, आज तो हम दादी के घर जाएंगे। हाँ बेटा, और तुम्हें वहाँ पर चाचा और भैया ढेर सारे गिफ्ट्स देंगे। बस पूरे साल में इसी एक दिन का इंतजार रहता है मुझे मेरे बर्थडे को छोड़कर। चल अब बहुत ज्यादा देरी हो गई है, जाके तैयार हो जा। हाँ मम्मा। आन्या काफी खुश थी क्योंकि वो काफी समय के बाद अपनी माँ के साथ अपनी दादी के घर जाने वाली थी। वे सभी अपनी दादी के घर जाते हैं और एक साथ इकट्ठा होकर समय व्यतीत कर रहे होते हैं। नमस्कार। आज की ताजा खबर, एक 19 साल की लड़की का बलात्कार कर कुछ दरिंदों ने चाकू मारकर हत्या कर दी। अरे यार बंद करो टीवी, जाओ अंदर। क्या दिन भर टीवी लगे रहते हैं। हाँ भाई साहब, हम तो कहते हैं ये औरत लोगों को पर्दे के पीछे रखना चाहिए। अगर उनको घर से बाहर निकाल दो तो यही सब होता है। बात तो तुम्हारी सही है। आजकल की औरतें पहले इन्हें आजादी दो, घर से बाहर निकलने दो, रात में घूमने दो और फिर भुगतो। अरे मेरा बस चले तो दिन ढलते ही इन औरतों को घर के अंदर घुसेड़ लूं। अरे मेरी मानो भाई साहब, उनको निकलने ही मत दो। बस, अरे औरतें बाहर नहीं निकलेंगी तो ये सब घटना होगी ही नहीं। तो जैसा कि आपने देखा, हर सामान्य परिवार की तरह आन्या का भी एक सामान्य परिवार था। पर क्या आपको पता है, भारत में हुए एक शोध के मुताबिक किशोरों के खिलाफ जो अपराध होते हैं उनमें अधिकतर अपराधों के गुनाहगार या तो उनके परिवार वाले या कोई उनका परिचित ही होता है। यहां पर भी ऐसा ही था। आन्या का एक चचेरा भाई था जिसका नाम था कल्पन, जिसकी उम्र तो मात्र 17 साल थी, पर चूंकि उसकी संगति इतनी खराब थी कि उसकी हरकतें इससे काफी बड़ी थी। तो आइए अब हम आपको दिखाते हैं कि कल्पन ऐसा क्यों बना। चाय नहीं बना तुम्हारा अब तक? रुक जाओ थोड़ी देर, शोर क्यों मचा रहे हो? एक तो दिन भर से काम करके मैं थक के बैठा हूँ, ऊपर से तुम्हारा एक काम नहीं हो पा रहा। तुम्हें क्या लगता है मैं दिन भर सोफे पे बैठी रहती हूँ? कभी घर बैठ के देखो, 100 काम रहते हैं मुझे। एक तो दिन भर बॉस की झिक-झिक, यहाँ तुम्हारी चिक-चिक, और ये चुप दिन भर फोन में घुसा रहता है। एक लड़का है वो भी नहीं संभाला जाता तुमसे। जैसा बाप वैसा बेटा, मुझे तुमसे बात ही नहीं करनी। हमें भी नहीं करनी तुमसे। हाय कल्पन, क्या हालचाल? कुछ नहीं बे, क्या हुआ? वे सब ठीक है, वे छोड़ना। अबे इतनी टेंशन क्यों लेता है यार? ले ये ट्राई कर। अबे लेना यार, मजा बहुत आएगा। अच्छी ले। चीज है। अरे लेना। अंदर खींच, अंदर अंदर यार। क्या यार, ऐसे देख, बच्चा है, ऐसे। ले। पूरा अंदर ले। हाँ शाबाश। हाँ। ये देख, अबे देखना यार। देख रहा है ना मस्त चीज, दिमाग खोल देती है। तू कल से बच्चों के साथ खेलना बंद कर, हम लोग के साथ आया कर। बड़ा हो गया बे, बड़े ऐसा बन। बच्चा नहीं है तू अब, चल। तो जैसा कि आपने देखा, कल्पन एक मासूम सा बच्चा था, पर उसको घर पे ऐसा माहौल मिला जिसके कारण वो बाहर गया, और जब बाहर गया तो वो ऐसे दोस्तों की संगति में आ गया जो उसे गलत राह पर ले चले, और यही सब चीजों के कारण एक सीधा साधा बच्चा विधि का उल्लंघन करने वाला बालक बन गया। इन सब घटना के बाद आन्या पहली बार अपने चचेरे भाई से मिलती है। तो देखिए यह पहली मुलाकात कैसे बीतती है। ओहो, आन्या आई है क्या? हाँ भैया। कैसी है आन्या? बहुत अच्छी हूँ। मैंने सुना तूने नए स्कूल में दाखिला ले लिया। हाँ भैया, सब बहुत अच्छा चल कोई रहा भी है। दिक्कत हो तो बताना मुझे। बिल्कुल। समोसा तो खाएगी? अरे समोसे के लिए नहीं मना करने वाली चल मैं। फिर। कल्पन के असली इरादे सामने आने लगे थे। वो अपनी घटनाओं का अंजाम देने के लिए आन्या को बाजार लेके जाता है। समोसा कैसा है आन्या? अच्छे है भैया। मुझे पता था तुझे यहाँ का समोसा पसंद है। खिलाएगी नहीं? भैया हाथ गंदे हैं। क्या प्यारे प्यारे कोमल तो हाथ है तेरे। भैया हाथ हाँ, गंदे। तो जरा। भैया क्या हुआ? भैया मुझे कॉल आ रहा है, बाद में आऊंगी। इस घटना के बाद आन्या काफी घबरा गई थी। आखिर थी तो एक बच्ची ही,
उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, किससे बात करे। फिर उसे एक ख्याल आता है, क्यों ना अपनी सहेली से बात किया जाए, क्या पता वो कुछ अच्छा सुझाव दे दे। सही किया। हेलो निशा। हेलो आन्या। वो मुझे ना तुझे कुछ बताना था। हाँ बोल बोल। आज हम अपनी दादी के घर आए थे। वहां पर हम कल्पन भैया के साथ समोसे खा रहे थे। हाँ। तब उन्होंने हमें बहुत ही गलत तरीके से छुआ। Are you sure it was a bad touch? I'm sure, I'm 110% sure it was. तूने किसी को बताया ये? मैंने सोचा तो मैं मम्मा को बताऊं, पर पता नहीं वो मुझ पे भरोसा करेंगी नहीं करेंगी। मुझे सब बहुत गंदा लग रहा है। मेरे हिसाब से तुझे या तो दीदी को या तो आंटी को जरूर बताना चाहिए। मैं सोचती हूँ। दीदी। हाँ बोल। वो मुझे ना आपको कुछ बताना है। बता। आज हम कल्पन भैया के साथ समोसे खाने गए थे। फिर तब उन्होंने हमें बहुत ही गलत तरीके से छुआ। क्या मतलब? दीदी वो बार बार हमारी कमर पर हाथ लगा रहे थे, बार बार हमारा चेहरा छू रहे थे और बार बार हमारा हाथ पकड़ रहे थे। आन्या तुम अभी छोटी हो, तुम्हें नहीं पता क्या सही और क्या गलत है। मुझे मेरा काम करने दो। काओ जीजी, घर में कुछ होगा वका? काओ है, दोनों मोड़ी को बात करते सुनी है हमने। छोटी वाली को छेड़ दिया है किसी ने। अब आप ही की गलती है ना, छोटे कपड़े पहना के घुमा देंगी तो और क्या होगा। देखो जीजी, हमारी किसी के फटे में टांग अड़ाने की आदत है ना, पर उस शर्मा साहब की लड़की याद ना है आपको? स्कर्ट पहन के घूमती थी और भाग गई थी। हम अपना समझ के सलाह दे रहे हैं, बाकी आप अपना देख लो। अपने घर की तो देखी नहीं जाती। आन्या अपनी आप बीती अपनी बहन ईशानी को बताने की कोशिश करती है, मगर वो उसे नजरअंदाज कर देती है, क्योंकि हम इसमें ईशानी की भी गलती नहीं बता सकते। अगर उसे पता होता कि गुड टच और बैड टच में क्या फ़र्क होता है तो वो अपनी बहन आन्या की मदद कर पाती। मैं आपका ध्यान एक और बात पर आकृष्ट करना चाहूँगा कि हमारा समाज बिना कुछ जाने पहचाने उस पर अपना मत दे देता है। जैसा कि आपने यहाँ देखा, आन्या की पड़ोसन बिना कुछ सोचे समझे ही आन्या की माँ को खरी खोटी सुना देती है, जो कि काफ़ी गलत है। इससे समाज पर और उन लोगों पर गलत प्रभाव पड़ता है। ये सब घटनाएं होने के बाद भी किसी ने आन्या का समर्थन नहीं किया था और इससे कल्पन के हौसले बढ़ते जा रहे थे। एक दिन उसके हौसले इतने बढ़ गए कि वो आन्या के घर तक पहुंच गया। जब वो आन्या के घर पहुंचता है तो उसे अकेला और सोया हुआ पाता है। इस परिस्थिति का फायदा उठाते हुए वो उसके कमरे में जाता है, उसके नजदीक जाता है, उसे छूता है और फिर अपने आप को उसके ऊपर धकेल देता है। इससे आन्या बहुत घबरा जाती है और जोर से चीखती है। ना जाने कितनी लड़कियों के साथ ऐसी घटनाएं दिन ब दिन होती हैं, जहां ना उनके परिवार वाले उनका साथ देते हैं और ना ही कोई और। माँ बाप अपने बच्चों को मासूम रखने के लिए उन्हें सही और गलत का अंतर बताना तक भूल जाते हैं। और मेरा यह प्रश्न है कि यह परिवर्तन कब आएगा, जब माँ बाप अपने बच्चों को सही और गलत के बारे में शिक्षित करेंगे। इन सब घटनाओं का किशोरों की मानसिक स्थिति पे बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। जो बच्चे पहले बहुत खुश रहा करते थे, आपस में घुल मिल के बातें किया करते थे, सब जगह जाया करते थे, इसके बाद उनका मनोबल टूट जाता है। वो ज़्यादा किसी से घुल मिल नहीं पाते और फिर अकेले में रहना पसंद करते हैं। और मैं आपसे एक और सवाल पूछना चाहूँगा, इसमें गलती किसकी है? इसमें क्या गलती कल्पन की है, उसके परिवार की है, या हमारे समाज की गलती है? चूंकि मैं समय हूँ, मैं इस पृथ्वी पर मौजूद हर व्यक्ति के साथ रहता हूँ, घूमता हूँ, और इसलिए मैं जानता हूँ कि आज भी हमारे समाज में कुछ ऐसे लोग मौजूद हैं जो निस्वार्थ भाव से आन्या और कल्पन जैसे बच्चों की मदद करना चाहते हैं। और आखिर में यही हमारी उम्मीद की लौ बनते हैं। धन्यवाद। धकेल दिया जो अंधकार में तो भला फूल कैसे खिल पाएगा। इंसाफ मिलेगा ना
मिल जाएगा। अविस्मरणीय प्रस्तुति जिसने हम सभी के समक्ष एक प्रश्न रखा है कि नन्हे बच्चे विधि के उल्लंघन करता बालक अथवा देखरेख एवं संरक्षण के ज़रूरतमंद बालक कैसे बन जाते हैं एवं इसके लिए कौन जिम्मेदार है, एवं इन्हीं प्रश्नों को चिन्हित किया है वर्तमान कंसल्टेशन विमर्श ने, जो कि इन बच्चों के लिए सही मायने में उम्मीद की लौ है। मैं समस्त अतिथिगण का पुनः सभागार में स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। Moving ahead for the next presentation, which is musical fusion and focused upon the sensitive issues related to the children, as there is a saying that children are like a soft clay and the role of the family and society is like a potter. Now it is up to us what shape we give to this clay, which is none other than our vulnerable children who needs us as a mentor and also need a positive environment and personalized guidance for these tender flowers. So without taking a moment, I invite the whole team of Vivechna Rangamantal and Artists Connect with their musical presentation called Nanhe Fool with lyrics बच्चे अपराध में क्यों जाते हैं, directed by Shri Ashutosh Dwivedi. Please welcome all the tremendous artists with a round of applause. बच्चे मन के सच्चे, सारी जग के आँख के तारे, बच्चे मन के सच्चे, सारी जग के आँख के तारे, ये वो नन्हे फूल हैं जो भगवान को लगते हैं प्यारे, बच्चे मन के सच्चे, सारी जग के आँख के तारे। नजर लगे फिर क्यों कुछ को, कुछ फूल क्यों मुरझाते हैं। बच्चे अपराध में क्यों जाते हैं, बच्चे अपराध में क्यों जाते हैं, बच्चे अपराध में क्यों जाते हैं, बच्चे अपराध में क्यों जाते हैं। कच्ची मिट्टी के ढेले से होते हैं जब पैदा होते, कच्ची मिट्टी के ढेले से होते हैं जब पैदा होते, ये समाज ही वो कुम्हार है जो इनका आकार है गढ़ते, दुनियादारी की भट्टी में, दुनियादारी की भट्टी में संघर्षों की आग में तपकर घट मट के दिए में बदल जाते हैं। हो कुम्हार नादान अगर वो उनको ढंग से सुखाया ना हो, भट्टी में अगर आग हो ज्यादा या मिट्टी में पानी कम हो तो कुछ बर्तन बिखर जाते। हो कुम्हार नादान अगर वो उनको ढंग से सुखाया ना हो, भट्टी में अगर आग हो ज्यादा या मिट्टी में पानी कम हो तो कुछ बर्तन बिखर जाते हैं। बच्चे अपराध में यूं आते हैं, बच्चे अपराध में यूं आते हैं।
ना समझी की उम्र में ये फैसले गलत ले लेते हैं। बदलती दुनिया की चाहत में मासूमियत खो देते हैं। अगर न मरहम लगा सको तो नमक बनो ना तुम, अगर मुस्कान न दे सको तो आंसू बनो ना तुम। अगर न मरहम लगा सको तो नमक बनो ना तुम, अगर मुस्कान न दे सको तो आंसू बनो ना तुम। यही समय है राह पे उनको वापस लाने का, उनके सपनों को एक नई दिशा दिखाने का, उनको ये बतलाने के वो हम में से ही एक हैं, उनको ये समझाने के दिल के कोने एक हैं। ये बातें उन्हें क्यों समझा हम नहीं पाते हैं। बच्चे अपराध में क्यों जाते हैं, बच्चे अपराध में क्यों जाते हैं। वो गरीब हो, परिवार भी डूब रहा हो, माँ पापा की हो इच्छाएं, करियर के पीछे उसे भगाएं, क्या करना ये सभी बताएं, वो क्या चाहे भाड़ में जाए, भाड़ में जाए, भाड़ में जाए। कंपटीशन उन्हें सताए और बाजार भी उन्हें लुभाए, दोस्त भाई का ही फोन चलाएं, वो स्कूटी तक छू ना पाए, स्टेटस के भरम में उलझे, सही गलत वो समझ ना पाए, समझ ना पाए, समझ ना पाए। फिर ऐसे ही बहकावों में आकर के बहक जाते हैं। बच्चे अपराध में क्यों जाते हैं, बच्चे अपराध में क्यों जाते हैं। जब सुर भटकते हैं तो शोर बन जाते हैं, तरतीब से उन्हें जमाओ तो सरगम कहलाते हैं। सुनिए। सा ले गा मा पा बिगड़े सुर साध कर हम फिर इन्हें सरगम बनाते हैं। यही तो जवाब है इस सवाल का कि बच्चे अपराध में क्यों जाते हैं, बच्चे अपराध में क्यों जाते हैं, बच्चे अपराध में क्यों जाते हैं, बच्चे अपराध में क्यों जाते हैं। बच्चे अपराध में
इस सुंदर प्रस्तुति के लिए विवेचना रंगमंडल और आर्टिस्ट कनेक्ट का हार्दिक धन्यवाद। अब हम आमंत्रित कर रहे हैं उन बच्चों को जो बचपन में ही कठोर प्रारब्ध की ठोकर खा गए। आज शासन ही इनके लिए माता पिता की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी निभा रहा है। उन्हें एक्टिंग या कुछ सिखा पाना बहुत कठिन है। इन स्पेशल बच्चों से एक्टिंग में परफेक्शन की उम्मीद मत करिएगा, लेकिन इनके संदेश को अवश्य आत्मसात करिएगा। आज भी नफरत की आग में बस्तियां जला दी जाती हैं, सैकड़ों बच्चे अनाथ हो जाते हैं। आखिर भीड़ का मनोविज्ञान इतना विकृत क्यों हो जाता है? वह भीड़ भी कल तक बच्चों की टोलियां ही तो थी। उन्हें संस्कार देने में हमसे चूक कहाँ हो गई? इन्हीं भावनाओं से भरे गीत को लेकर आ रहे हैं शासकीय बालगृह रांझी जबलपुर के बच्चे, जिन्हें सिखाया है श्रीमती आकांक्षा तोमर और श्रीमती संध्या तिवारी ने। अब ना दुश्मनी पले, अब ना कोई घर जले, अब नहीं उजड़े सुहाग, अब नहीं फैलेगी आग, सारा भारत यह कहे प्यार की गंगा बहे। बालगृह रांझी के बच्चे। सुन 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 मेरे नन्हे सुन, सुन 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 मेरे मुन्ने सुन, प्यार की गंगा बहे देश में एका रहे। सुन 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 मेरी नन्ही सुन, सुन 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 मेरी मुन्नी सुन, प्यार की गंगा बहे देश में एका रहे। खत्म काली रात हो, रोशनी की बात हो, दोस्ती की बात हो, जिंदगी की बात हो, बात हो इंसान की, बात हिंदुस्तान की। सारा भारत ये कहे प्यार की गंगा बहे, प्यार की गंगा बहे देश में एका रहे। अब न दुश्मनी पले, अब न कोई घर जले, अब नहीं उजड़े सुहाग, अब नहीं फैले ये आग, अब न हो बच्चे अनाथ, अब न हो नफरत की खाक। सारा भारत ये कहे प्यार की गंगा बहे, प्यार की गंगा बहे देश में एका रहे। सारे बच्चे बच्चियां, सारे बूढ़े और जवान, यानी सब हिंदुस्तान, एक मंजिल पर मिले, एक साथ फिर चले, एक साथ फिर रहे, एक साथ फिर गए, एक साथ फिर कहे। प्यार की गंगा बहे देश में एका रहे। प्यार की गंगा बहे देश में एका रहे, देश में एका रहे। सारा भारत ये कहे, सारा भारत ये कहे, देश में एका रहे। इस हृदय स्पर्शी गीत व प्रस्तुति के लिए शासकीय बालगृह रांझी के बच्चों एवं उनकी शिक्षिकाओं का हार्दिक धन्यवाद। देवियों एवं सज्जनों, आप सभी
ने उत्साह और मनोयोग से इन प्रस्तुतियों को देखा। सभी बच्चों और कलाकारों की ओर से हम हृदय से आपके आभारी हैं।